अब इसका जब लामर निकलेगा तो वो तो नीचे की तरफ झोंकेगा, कितने नीचे रह जाएगा? ये निकल देखो ये नीचे ही आएगा। नहीं मतलब 64-44 इस खेत में पिछली साल 64-44 लगी थी, सुना, और इतना बुरी तरीके से गिरी थी कि काटाते समय अच्छा खासा नुकसान हुआ था, इसलिए फिर उसको छोड़ के ये ना लाई। खूब से खूब 3 फीट हाइट होगी, लेकिन लामर इसका जो है ना, लामर 2 फीट के नीचे रह जाएगा। ये निकला है, ये कौन सी हाइट वैरायटी का निकला है ना? ये निकल गया उसी का। नहीं, ये दाने देख के बताओ ना आप, इसी के हैं कि दूसरे दाने हैं? ये है ये निकल रहा है। उसके पौधा का स्ट्रक्चर देखो ना, अलग है ये। हाँ। अब ये जो निकलेगा ना, ये आगे बढ़कर झुकेगा ही ना। झुकेगा, तो हाइट यही रहेगी। अभी थोड़ा सा खड़ा होगा और फिर झुक जाएगा। दूसरी बात मिल क्वालिटी में एक और है, अपने को एक फंगिसाइड की जरूरत है। तो ये और पत्ता अपन देखें ना तो बिल्कुल हाइब्रिड टाइप का पत्ता है उसका। हाथ में नहीं आ रहा है। नहीं आता हाथ में। अब ये पत्ता धान के हाथ हिसाब से से ज्यादा अच्छा की। है, बहुत वाला पत्ता है, 2 3 पत्ता है ये। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 43 44 45 46। भैया एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था, एक हाथ में ही था ये, तो 46 है, हाइट कम है। भैया लोग बहुत आगे हिट गए। अपने इस साइट पे ये पूरी PR 131 है। मैनेजमेंट पटेल साहब से, नारायण सिंह जी नागर से पूछते हैं अपन क्या मैनेजमेंट था। क्या मैनेजमेंट इसका आपके हिसाब से था फसल में? जो सब में मतलब राकेश भाई एक बात और है, मैनेजमेंट दोनों बराबर, मतलब DAP जितना बासमती में दिया हाँ। उतना ही इसमें। हालांकि एक बात है, बासमती से इनमें 15-20% ज़्यादा देना चाहिए। यूरिया तो ज्यादा चाहिए ही इनको चाहिए यूरिया। नहीं तो आपने कितना डाला ये जानना चाह रहा हूँ मैं तो। हमारा 75 kg चलता है क्या DAP, हाँ बासमती में भी, हाँ। इसमें भी। तो और वो तो 75 kg बासमती तो इसमें भी रहा। यूरिया की एप्लीकेशन इसमें थोड़ी तेज रही। कितनी? मतलब ये बासमती मैंने फर्स्ट में डाला 1 बोरी, हाँ सेकंड में डाला, सेकंड डोज जो डाला वो 1 बोरी से भी कम, मतलब 35-40 किलो के बीच में। मतलब टोटल इसमें यूरिया पड़ा है इस फसल में? नहीं, इसमें पड़ा है, इसमें पहले डोज में 70 किलो के लगभग में, दूसरे में 50। बासमती में पहले डोज में 45 और दूसरे में 35। ये बासमती हाँ, वो ये आगे वो बासमती। वो बासमती ये नहीं और है। इसमें थोड़ा तेज देना भी चाहिए, थोड़ा अच्छा, तेज। यूरिया में क्या मिलाया आपने फफूंदनाशक कीटनाशक में? नहीं, यूरिया में कोई चीज मिला के नहीं करी है। फफूंदनाशक को फफूंदनाशक के तौर पे ही दिया है, हाँ। यूरिया में लपेट के नहीं दिया। कहीं भी देख लो भैया, बहुत मोटा और शानदार गोड़ है। तो स्प्रे मैं कितना रखता हूँ थोड़ा तेज, कितना? 8 kg पर एकड़ 33% वाला जिंक सल्फेट, और अब बाद में 8 फिर से 9 सल्फर हो अल्फर जाए कुछ? जिंक, इसके बाद में बेंटोनाइट सल्फर 10 किलो एकड़। हाँ। वो बासमती में भी गई, इसमें भी गई। इसमें स्प्रे कितने किया अभी तक? इसमें 2। कौन एक तो कौन ये से? कल और आज में ही किया है। हाँ। और एक जो किया था वो 35 डेज के लगभग में किया होगा। क्या मतलब स्प्रे में क्या था? नेटिवो? नहीं, स्प्रे में अभी इसमें नेटिवो की फंगीसाइड की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि स्प्रे कर रहे थे तो मिला दिया है। हाँ। तो बाकी जैसे बासमती में नेटिवो लिया, इसमें नेटिवो नहीं लिया है। हाँ। ये कहीं से कहीं तक कोई रोग नहीं है PR 131 में। और इधर पंजाब तरफ बताते हैं PR 131 में बोनेपन की शिकायत। एक पौधा देख के बता दो। मुझे तो एक भी एक पौधे पौधा देख में के बोनेपन कहीं की हो। शिकायत नहीं समझ में आई है इधर पे। बहुत शानदार लगी हुई दिखी फसल। लेना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है आप अरे
अंदर तो गीला है इसलिए नहीं 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 गया मैं। मतलब ये नहीं सिरे नहीं के प्लांट कल्ले है। तो अंदर हो ना बाहर हो, कल्ले तो एक जैसे ही हैं। और एक खासियत और है इसकी, कम से कम दिन में हमें अधिक से अधिक कूटचे, कम से कम हाइट में रोग रहित एक शानदार वैरायटी मिल रही है PR 131। और इनके हिसाब से पिछले साल इनका जो एवरेज था, हालांकि ये कम से कम ही बताते हैं, बढ़ चढ़ के ये एवरेज नहीं बताते हैं नागर जी। इनके हिसाब से 33 कुंटल पर एकड़ का एवरेज था। और इस साल आप खुद फसल देख रहे हैं, आप खुद फसल देख के बता सकते हैं क्या एवरेज आएगा। हालांकि मैं कैमरा पकड़ के चल रहा हूँ तो धीरे धीरे पीछे पीछे चल पा रहा हूँ। ये लोग जल्दी हिट जाते हैं। इनसे पूछेंगे कि इनका क्या एवरेज आया था। उम्र भी ज्यादा। हाँ, और फिर ये इससे ये 10 दिन पहले खेत खाली कर देगी। हाँ। तो वो अपने को फायदा मिलेगा, उसको गेहूं के लिए खेत तैयार करने में उसका फायदा मिलेगा। और इसका कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए। बाकी अगर ना गिरे तो इससे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी ढूंढना मुश्किल नहीं है, नहीं है। ये क्या है 6444? हाँ, ये 6444। ये 6444 देख लो भैया। बारिश सारी पे रोग तो इसमें भी नहीं है, हाइट ज़्यादा है, कूचे लेकिन इसके अभी ज़्यादा अच्छी है। लग रही है। ये लेट वेराइटी है मगर 6444। ये पानी इसलिए सुखाए भाई साहब ताकि BPH का रोग गलती से ना आए, है ना। वैसे तो रोग रहित ही है फसल, मुझे तो रोग नहीं दिखते हैं फसल में। ये 6444 कितने दिन में कट जाती है आदरणीय जी? ये 6444 ये सब 5 महीने वाली वैरायटी है। 6444 ये तो 120 दिन में आ जाती है अपनी तो। नहीं, ये 135 दिन की है। 120 दिन मीन्स 135 सीड टू सीड मीन्स 115 दिन ट्रांसप्लांटिंग। हाँ, 6444 से तो जल्दी आ जाएगी 10 दिन पहले, 10 दिन तो 10-15 दिन पहले। 10 दिन तो पक्का। 64 पिछले साल आपने PR 131 का क्या एवरेज लिया था? ये निकली थी पिछले साल 35 कुंटल एकड़। 33 कुंटल। तो इसी ये मालूम कितनी लगी मेरे ही परिवार में? 12 कुंटल। मतलब इस साल आप बीज कम नहीं पड़ने देंगे। वो बाकी परिवार के लोग चाचा ताऊ के मेरे को मारे नहीं। क्यों? अरे तो मेरे कहना मतलब मैंने नहीं कहा कि लगाओ। हाँ। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी अच्छी निकली तो एक काम कर, ताऊ जी के लड़के आए, हाँ। बोले यार वो मेरे लिए बुलवा के दे। हाँ। फिर चाचा का लड़का आ गया, हाँ। बोले भाई मेरे लिए बुलवा के दो। हाँ। अब मैंने कहा सुनो भाई ज्यादा मत लगाओ, हम्म। और कहीं अगर कम निकली तो मेरे को मारोगे। मैंने कहा भोपाल से आन दो। नहीं नहीं, वैरायटी सच्ची में ये शानदार बीज है। बाकी पूरे परिवार को जो दिए वो फिर बुलवा के दी। बाकी और ये मेरे बड़े चाचा के लड़के ने 70 एकड़ में यही लगाई। वो सिल्की लगाता था 70 एकड़ में। नहीं, जब सिल्की वाले इस पे आ गए हैं PR 131 पे, तो मतलब PR 131 सिल्की भी अच्छी है। वो नहीं कि अपन क्यों नहीं, तो कल को कोई सिल्की छोड़ नहीं, सिल्की भी बहुत लगी है इधर। क्या मतलब है ना। तो भाई साहब मैंने आपको दिखाई हमारे नागर जी के खेत की PR 131, उसके कंपेयर में मैंने आपको दिखा दी है 6444 भी, जो कि बहुत लंबी वैरायटी है। और एवरेज भी बताया PR 131 का। और आपने यहाँ देख कि हमारे यहाँ कहीं से कहीं तक PR 131 में बोनेपन की शिकायत नहीं है, BPH की शिकायत नहीं है। नीचे से ऊपर तक आप देखें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। पर एक दिक्कत है, मूंग के समय पे भी, धान के समय पे भी, गेहूं के समय पे भी नागर जी इनका जो वो रहता ना, क्या बोलना चाहिए, मैनेजमेंट, वो नहीं बताते हैं सही से कि क्या डाला और कैसे डाला। क्योंकि इतनी बेहतरीन एक रोग नहीं है वो पत्ते में, सिर्फ जे खुरचा ही दिख रहा है। जे एक कीट आता है, मैं नाम भूल गया, वो क्या करता है, वो नहीं, ये पत्ते को खुरच देता है इसके हाथ से, बस यही दिख रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ये मैनेजमेंट बता दे तो हम भी ऐसी दवाई डालने लगें। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? टेक्निकल नॉलेज उपदेश भाई को मेरे से कार कटायर नहीं बदला।
वो तो मतलब उपदेश भैया ने जो डाला वही डाले आपने भी पूरे? पूरे परिवार का ही वही चलता है। अब बस तो variety फिर variety दिक्कत का नहीं है gardening इसमें तो भैया, ऐसे नेट ही हो वही जाता है, डाली तैयार है। तो इसमें ये ले लो, और बाकी दवाइयों ये के ले नाम मैं बता दूंगा उपदेश भैया के वीडियो में से पढ़ के मैं यहाँ लिख दूंगा कि क्या क्या डाली है दवाइयाँ। चलता है। बाकी फसल बड़ी लाजवाब। हाँ यार सच्ची में मैं बहुत, मेरी इच्छा थी, अब एक बार कंप्लीट हो जाएगी जब फिर से आऊँगा ये मैं। वाली PRO जो आगे लगी ना, वो इससे और अच्छा इसमें एक बात और है, इसमें जैसे अपन ने मान लो इसमें गिने 40 कर ले, है ना, या इसमें 25 होंगे अंदाजन। ये देखो गबोट पे है, 25 में से 15 तो पक्का है कि ये बालियाँ फेंकेंगे ही। बाकी के मान लो कहीं के बहुत छोटे से हैं, जैसे ये है, ये तो गिनती में ही नहीं है, पतला सा दिख ही नहीं रहा है। ये है, ये छोटी वाली फेंकेगा। मतलब इसकी सारी जो हाइट है एक सी है, बराबर है, तो ये सारी की सारी जो बालियाँ निकालेगी धान, सब बराबर ही बालियाँ निकालेंगी, आगे पीछे नहीं निकालेंगी। कद काठी जो है ना, और इसके बाद भाई साहब आज जैसे हम 400 रुपए किलो में 64 44 खरीद रहे हैं, 400 रुपए किलो में। 350 पौने ये 400। हमारा कितने 30 रुपए किलो का है, ठीक बात है ना। अब 370 रुपए का आप पर केजी आप लागत देखिए, उतना अगर आपने इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन डाल दिया तो ये फट जाएगी। और दूसरी बात ये है पटेल साहब की, ये जो बीज रहते हैं अनुसंधान के, ये वंशानुगत चलने वाले बीज रहते हैं। हाँ? और जो अपन प्राइवेट वेराइटियाँ लाते हैं वो वंशानुगत नहीं चलती तब तो है। वो 450 रुपए 400 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब राकेश भाई इस पत्ते की चौड़ाई इससे ज्यादा तो फिर वो क्या वो दोंगले मोंगले जो रहते हैं ना नदी में उगे हैं, वही कहना चाहिए। अब ये क्या है भैया जो GW 513 के ही पत्ते जैसे ही हाँ। पत्ते हैं बिल्कुल। नहीं 33-85। हाँ 33-85, और इनके खेत में 513 भी सक्सेस था, और जे वैरायटी भी धान की सक्सेस है, PR 131। अच्छा।